महोदय, आज अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले इतने गंभीर विषय को लेकर के हमारा विपक्ष क्या कर रहा है उनके लिए जरूर दो पंक्तियां कहूंगी। नारी का सम्मान करो, नारी की इज्जत करो, नारी की चिंता करो, क्योंकि नारी नर की खान। नारी का सम्मान करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए रामकृष्ण भगवान। इनको तो सर किसी चीज की चिंता नहीं है, इनको नहीं पता किस विषय पर हम सदन के अंदर चर्चा करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 55 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया, मैं आपकी आभारी हूं। स्वाभाविक है, बहुत गंभीर मुद्दा है। हम विपक्ष तो इसको सुनना नहीं चाहता, लेकिन हम पक्ष में 8 महिला साथी यहां पर मौजूद हैं। जिस तरह की घटना दिल्ली के अंदर कल फिर से हुई है, दोहराई गई है, वो अपने आप में बहुत निंदनीय है, बहुत चिंतन का विषय है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है। भारत वह देश है जहां महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाता है। 21वीं सदी की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रही हैं, चाहे वो राजनीतिक जगत में हो, बैंक हो, खेल हो, पुलिस जगत हो, रक्षा क्षेत्र हो, खुद का कारोबार हो या आकाश में उड़ने की अभिलाषा हो। अध्यक्ष महोदय, हमारे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को इतिहास में भी जितना सम्मान दिया जाता है, उसके लिए शायद अगर हम वर्णन करें तो हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी। हम अपने प्रभु को याद करते हैं तो श्याम से पहले, ठाकुर से पहले, भगवान कृष्ण से पहले राधे का नाम लगाते हैं, राधे श्याम बोलते हैं। हम जब राम को याद करते हैं तो राम से पहले हम सीता का नाम लेते हैं, सीता राम बोलते हैं। हम जब भगवान शंकर को याद करते हैं तो भगवान शंकर से पहले हम गौरी को याद करते हैं, गौरी शंकर बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे इतिहास में लक्ष्मी माई, जीजा माता, अहिल्या बाई, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई जो अपने आप में आज हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। भारत की आबादी, दिल्ली की आबादी 100% में से 50% आबादी आज महिलाओं की है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है अध्यक्ष महोदय, आज हम अष्टमी मना रहे हैं, दुर्गा की उपासना कर रहे हैं। पिछले 9 दिन से पूरी दिल्ली ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान के हर परिवार के अंदर हम माता दुर्गा को याद करते हैं। अपने घर में अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ देते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनको सम्मान देते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बात को दुर्भाग्य मानूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा, इस विषय को लेकर के आज हम सदन में फिर से चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी सदन बहुत बार इस विषय को लेकर के चर्चा कर चुका है। अध्यक्ष महोदय, अभी कल की ही घटना को देखें। आईपी कॉलेज, जो दिल्ली में लड़कियों का कॉलेज है, और ये कॉलेज यहां चौराहे के ऊपर है, विधानसभा से 4 कदम की दूरी पर, और उसके चारों तरफ एलजी हाउस है, सिविल लाइन का थाना है, सीएम हाउस है, हमारे सभी मंत्रियों का निवास वहां पर है, और इसी के मध्य आईपी कॉलेज, जो सिर्फ लड़कियों का कॉलेज है, यहां पर उपस्थित है। ये बड़े बड़े शब्दों के अंदर आज सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर ये खबर छपी है। अष्टमी के दिन ये खबर न्यूज़पेपर्स के अंदर आई है और इसकी हेडिंग है, महिला कॉलेज की दीवार फांदकर घुसे युवक। अध्यक्ष महोदय, यूं तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे महिला कॉलेज हैं। महिला कॉलेज होने के नाते उनकी सुरक्षा करना, आसपास के कॉलेज में किस तरह की गतिविधि घट रही है, उसका ख्याल रखना विशेष तौर पर पुलिस का काम है। अध्यक्ष महोदय, 2 दिन से वहां एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम हो रहा था।
दीवार फांदकर कुछ युवक उस कॉलेज के अंदर उनमें उन्होंने प्रवेश किया, जिसके कारण वहां शोर शराबा हुआ, वहां छेड़छाड़ हुई, वहां धक्का मुक्की हुई। लड़कियों ने कई बार पुलिस को संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, कई बार प्रयास करने के बाद भी पुलिस के कानों पर जू नहीं रेंगी और इसके बहुत देर पुलिस के इंतजार करने के बाद आखिरकार वहां कॉलेज की युवतियों ने ये तय किया कि हम सब निकल करके सड़क के ऊपर बैठेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहूंगी, ना 100 नंबर काम आया, ना 102 नंबर काम आया, जब वो 112 नंबर काम आया, जब वो युवतियां अपने कॉलेज के गेट के बाहर धरने पर बैठ गई और ये समाचार जब पुलिस को मिला तब पुलिस वहां पहुंची है और युवतियों के साथ संपर्क स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के पास में है और केंद्र के प्रतिनिधि अपने आप में एलजी साहब हैं। एलजी साहब का निवास कोई 20-25 किलोमीटर पर नहीं है, मुझे लगता है 20-25 कदम पर है। एलजी साहब की आंखों के नीचे ये सब काम हो रहा है। मैं तो ये कहूंगी अध्यक्ष महोदय कि जब से ये वाले एलजी साहब आए हैं तब से महिलाओं के साथ में इस तरह की घटनाएं शायद कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये कहना चाहूंगी, एलजी साहब के घर में भी उनकी मां, बहन, बेटियां हैं, वो भी शायद 50% आबादी के अंतर्गत। विधानसभा की विधायिका सुरक्षित नहीं है, सड़क पर चलने वाली कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रही है। वो दिल्ली के परिवार के अंदर 4 दीवारी से लेकर के सड़क से लेकर के विधानसभा तक सुरक्षित नहीं है, अपने कॉलेजों में सुरक्षित नहीं है। कंक्लूड करिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिरांडा हाउस में भी कुछ समय पहले इस तरह की घटना घटी थी। शर्म आती है हम महिलाओं को, और विशेष तौर पर हम 8 महिलाएं जो इस हाउस के अंदर दिल्ली की 50% आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। शर्म आती है हमें इस तरह की घटनाएं जब दिल्ली के अंदर घटती हैं। अध्यक्ष महोदय, एलजी साहब के हाथ में कानून व्यवस्था है, लेकिन उन्हें शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो अपने आप में गूंगे भी हो गए हैं, बहरे भी हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सड़कों के ऊपर वो युवतियां चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं। अब कंक्लूड करिए। हाउस में भी हम कंक्लूड करिए। नहीं, अब कंक्लूड करिए प्लीज। चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कोर्ट के अंदर भीड़ लगी है, पुलिस थानों के अंदर भीड़ लगी है। मैं एक बात कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए दिल्ली की राजनीतिक अस्थिरता को अगर आप कगार पर खड़ा कर देना चाहें तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, आज वर्तमान में सत्य का गला घोटा जा रहा है, चरित्र की हत्या हो रही है, अनुशासनहीनता बढ़ गई है। भावना जी, विषय आपका आ गया, कंक्लूड करिए प्लीज। आचरण नहीं कंक्लूड करिए। हमारा विषय नहीं, और कई वक्ता हैं, उनको बोलना है। बोलेंगी तो कौन बोलेगा सर? कई वक्ता हैं, सबको बोलना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2014 और जो 2019 के चुनाव के अंदर लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भी एजेंडा बनाया था कि हम देश भर की महिलाओं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आंकड़ा जरूर रखना चाहूंगी, अगर मेरे को 1 मिनट का आप समय दें। अध्यक्ष महोदय, अपराध का लेखा जोखा रखने वाली राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार प्रदेशों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के उच्चतम दर को दिल्ली में भी उसको दर्ज किया गया है। पिछले 3 सालों में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा के मामलों को साल 2019 में 13,395 और ये अब बढ़कर 14,227 हो गई है। और 19 महानगरों की श्रेणी में कुल अपराधों का 32.20% आंकड़े जो हैं वो घटनाएं दिल्ली के अंदर घट रही हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं एलजी साहब को भी और नहीं प्लीज 2 पंक्तियां एलजी साहब के लिए भी बोलूंगी। सर, शपथ लेना तो सरल है,
पर निभाना ही कठिन है। ये एलजी साहब के लिए है। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, स्वर्ग सा ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बेशक से वो अधूरा ही दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान